वीरेंद्र सिंह तोमर ने कोई मर्डर नहीं कर रखे। इस वक्त हम मौजूद है भाटा गांव में। भाटा गांव स्थित तोमर बंधु के घर साई विला में मौजूद है, जहां पर आज जो है महापंचायत आयोजित किया गया है, जहां पर बहुत अधिक संख्या में करनी सेना के जो अधिकारी हैं, करनी सेना के जो लोग हैं और सर्व समाज के लोग, राजपूत समाज के लोग यहाँ पर मौजूद है। तोमर बंधुओं के समर्थन में जो पिछले दिन जो जुलूस निकला था, उसे लेकर यहाँ तक जो तोमर बंधुओं की फैमिली को प्रताड़ित किया गया था, उनकी घर की बहू बेटियों को, उसे लेकर जो है सर्व समाज काफी आक्रोशित है। और जो है अभी राज शेखावत जी और सुब्रत तोमर जी घर के जो विशेष लोग हैं, वो अभी गए हैं पुलिस से बात करने। करनी सेना का जो है 8 सूत्र मांग है, जिसे लेकर अभी बातचीत के लिए गए हैं। यदि बातचीत होती है तो ये आंदोलन ये पंचायत यही रोक दिया जाएगा, लेकिन अगर बात नहीं मानी गई तो फिर उग्र आंदोलन जो है सड़कों में भी देखने को मिलेगा। पूरे रास्ता में भाटा गांव में काफी पुलिस बल तैनात है, ताकि कोई भी स्थिति को बेकाबू ना हो जाए। इसलिए पहले से ही पुलिस प्रशासन ने भी तैयारी करके रखी है। और ये भी खबर सामने आई है, जो बाहर से लोग जो शामिल होने आए थे जो है अरेस्ट कर लिया गया है पुलिस के द्वारा। और बहुत से 500 से अधिक लोगों को होम अरेस्ट कर लिया गया है। बाहर से आ रही जो बसें हैं, बिलासपुर से आ रही और काफी जम्मू कश्मीर से आ रहे लोग, सभी को रोक लिया गया है। काफी संख्या में जो है लोगों को रोक दिया गया है। तो अब ये आक्रोश लगातार भड़कती जा रही है। लोग यहाँ पर मौजूद है और मंच पे खड़े होकर सीना ठोक कर बोल रहे हैं कि राजपूत के सम्मान के लिए करनी सेना सदैव कार्यरत है और वीरेंद्र सिंह तोमर को न्याय और उनके परिवार को न्याय दिला कर रहेंगे। तो देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। 3:30 बजे के बाद से ही जो है राज शेखावत जी और सब कोई, सुब्रत तोमर जी जो है गए हैं पुलिस से मिलने, लेकिन अभी तक जब हम अभी ये वीडियो बना रहे हैं 4 साढ़े 4 का समय है, अभी तक आना नहीं हुआ है। और जैसे ही आते हैं तो अपडेट्स जो है पता चलेगा, तब पता चलेगा कि जो करनी सेना के लोग हैं जो यहाँ पे महापंचायत पर आए हैं, जो अभी आंदोलन सीधी तौर पर बैठ के एकदम शांति से दे रहे हैं, वो क्या सच में भड़क उठेगी? क्या पुलिस उनकी मांग मांगेगी? जैसे कि उनकी मांगे हैं कि जो सीएसपी को सस्पेंड किया जाए, निलंबित किया जाए, ऐसी सूत्रें मांगे हैं। और राज शेखावत जी के जो एफआईआर हुआ था उसे भी निरस्त किया जाए। ऐसी 8 मांगे हैं। जो योगेश कश्यप है उनको भी निलंबित करने का, यहाँ के सीएसपी को निलंबित करने का, तो ये सारे उनके मांगे। देखना होगा कि ये मांग पूरी होती है कि नहीं। जीत हुई भाई, जीत हुई। हमने क्या निर्णय लिया वो भी आप सुनना और फिर उस पर अमल करना। अब सबसे पहले तो मैं इंद्र राणा और उसकी जो पूरी टीम यहाँ पे हमारी अनुपस्थिति में आप सभी के साथ वार्तालाप कर रही थी, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आप लोगों का जोश बना के रखा। बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र और आपकी पूरी टीम को। दोस्तों, हमारा डेलीगेशन कलेक्टर कार्यालय में सरकार के डेलीगेशन के साथ मुलाकात करता है और उस मुलाकात में हम लोगों ने हमारी जो मांगे हैं वो विस्तार से उनके सामने रखी। और जब हमें लगा कि वो यहां वहां कर रहे हैं, घुमा रहे, तो मां करनी की कसम हमने वो जो टेबल था वो छोड़ दिया और कह दिया कि अब अन्न और जल त्यागेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। हम निकल गए बाहर। इसके गवाह ये परिवार है, ये आपको बताएंगे। ये परिवार उसके गवाह के, हम तुरंत उतरे वहां से, निकल गए। ऐसे नहीं चलेगा। आप हमें बताइए, या तो लिखित में दिए या मौखिक दिए हमें आप, कि आप क्या करने वाले हैं, कितना समय आप लेंगे। तो ताकि हम बाहर निकल गए और हमने बाहर आके बैठना स्वीकारा और हमने वहां से भगवान श्री राम और हनुमान जी की पूजा अर्चना शुरू कर दी। पहली मुलाकात। उसके पश्चात डेलीगेशन के द्वारा अपने साथ गए हुए कुछ डेलीगेशन बंधुओं से वार्तालाप किया और उन्होंने तैयारी बताई मौखिक
समय सीमा निर्धारित करने की। अब मौखिक की बात आई और परिवार से जब मैंने बात की तो परिवार ने सहमति दर्ज की। उन्होंने मौखिक ये बताया कि आप हमें 15 दिन का समय दो, हम आपको न्याय संगत निर्णय दे देंगे। तो हमने कहा, इस परिवार ने कहा सर 15 दिन नहीं, आप 1 महीना ले लो, लेकिन अन्याय मत करना और मत करना। सही कहा भाई, सही किया। हमने उनसे ये कहा कि आप 15 दिन नहीं 1 महीने का समय ले लो, लेकिन साहब इस पीड़ित परिवार को आप संपूर्ण न्याय दिलाना, निष्पक्षता से दिलाना। मां करनी आपको देख रही है साहब, गलत तो नहीं कहा? नहीं। तो हम लोगों ने सर्वसम्मति से, परिवार की सम्मति से, उन्होंने मांगा 15 दिन और हम तो राजा है साहब, क्षत्रिय। हमने कहा 15 नहीं, ये लो 30 दिन दिए आपको, लेकिन 30 दिन में भी न्याय नहीं मिला तो साहब संसद भवन भी दूर नहीं है, दिल्ली ये रहा, उसको घेरने में भी हम कमी तो जब मेरी व्यक्तिगत मुलाकात हुई, अंत में जब मेरी व्यक्तिगत मुलाकात हुई तो मैंने उनके साथ बैठकर वो सारी चर्चाएं कर ली ताकि भविष्य में अब इस परिवार के साथ राजनीतिक षड्यंत्र के तहत पुलिस प्रशासन की ताकत का बल प्रयोग ना हो। सही किया, गलत किया भाई? और उन्होंने आश्वासन दिया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, पटले साहब है, अधिकारी अपने क्षत्रिय है, और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ सचिन सिंह जी का। और यहाँ कई पुलिस अधिकारी थे जिन्होंने हमारा साथ सहकार दिया और उन्होंने हमें समझा कि हमारी जो मांग है वो मांग है कि जो असंवैधानिक जो आपने कार्य किया वो नहीं होना चाहिए था और बहन बेटियों की इज्जत से छेड़खानी नहीं होती। हमने ये मांग उससे की थी, उससे वो सहमत भी हो गए। और मैं आपको बताऊं, उन लोगों ने स्वीकारा कि ये जांच का विषय अवश्य है, तभी आप पिछले 1 महीने से यहाँ पे लगातार अपना कार्य कर रहे हैं। तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने समझा। और पटले साहब जो वहां थे, जो यहाँ के अधिकारी थे, उन्होंने मुझे पूरा विश्वास दिलाया कि शेखावत साहब आप चिंता मत करें, हम इस परिवार को न्याय भी दिलाएंगे और भविष्य में यदि ऐसा कोई वाकया भी हो, जिस तरह से कोई फरियाद भी लेने आता है तो हम जांच के पश्चात ही आगे कार्रवाई करेंगे। जो भी हमारी मांगे थी उसके लिए उन्होंने सहमति दर्ज की है और 1 महीने का समय हमने दिया है। 1 महीने में हमें न्याय मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं परिवार से कहूंगा आपका सबका आभार व्यक्त करे। मेरा आपसे आग्रह है, परिवार जो है, आप सब इस परिवार के न्याय के लिए आए साहब। सही कहूं तो मैं भी आपका आभारी हूं, लेकिन परिवार जो है, सुब्रा तोमर है और भावना तोमर है। भावना की तरफ से, सुब्रा की तरफ से सुब्रा आपका आभार व्यक्त करेगी। और जब भी कभी भविष्य में किसी भी समाज के लिए न्याय अधिकार की बात होगी तो हमें इसी तरह से इकट्ठा होना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुब्रा। क्षत्रियों की संख्या से हार और जीत का निर्णय नहीं होता। क्षत्रियों की संख्या कम हो तो भी जीत है और ज्यादा हो तो भी जीत है। इसका श्रेय यदि मैं आपको देता हूँ साहब, इसका श्रेय यदि जाता है साहब तो आपको जाता है साहब। ये पगड़ी, पगड़ी, ये पगड़ी हम तुम्हारे साथ हैं। ये पगड़ी या तो उस महाकाल के सामने, साधु संतों के सामने झुकती है, या फिर आज ये पगड़ी आप सबके सामने झुकती है। आज आप सबके सामने मेरे सम्मान के साथ रखी है। आपने इसकी लाज रखी, आपने इसकी लाज रखी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का दिल से आभार। आप सब युवा साथी इस फैसले से बहुत बहुत संतुष्ट हैं? अपने परिवार को न्याय मिले, अपन संतुष्ट हैं?
सिकंदर राणा जिंदाबाद 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 सिकंदर राणा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। जय माँ कड़ी, जय छात्र धर्म, जय भवानी। आज मैं आप सबको बता दूं कि जो 6 महीने से हम लोग संघर्ष कर रहे थे, मेरा पूरा परिवार, तो जैसे सीता जी के साथ जब हुआ, सीता जी का हरण हुआ तो राम भगवान आ गया, उसके बाद पूरी सेना आ गई और वो उन्होंने श्रेय दिया अपनी सेना को कि आपकी वजह से हमें विजय मिली। तो मेरे भाई, मेरे समाज, मेरा पूरा परिवार होगा। अगर आज आप लोग न खड़े हुए, आज उन्होंने स्वीकार कर लिया, दादा बोले कि तुम लोगों ने मेरी भीड़ को रोक दिया आने से, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अकेला काफी हूँ। मैं आज अनशन पे यहाँ बैठूंगा और अन्न जल का त्याग करूंगा पूरे परिवार के साथ, आपको मानना पड़ेगा। और बैठ गए जाके, वो टेबल से ये उठ गए तो मैं डर गई थी, टेबल से ये उठ गए कि ठीक है मत मानो करके, तो मैं डर गई थी अब क्या होगा। लेकिन जब ये बैठे तो उनको मानना पड़े कि नहीं, ये गलत नहीं, सही के लिए खड़े हैं, जो चीजें गलत हुई है उसको साबित करने के लिए खड़े हैं, तो वो माने और बहुत सहानुभूति के साथ माने हैं चीजों को। तो मेरे पूरे समाज का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, ये जिंदगी भर नहीं भूलूंगी मैं। ये सबकी जिम्मेदारी है अपने परिवार की रक्षा करना, अपने परिवार की इज्जत के लिए, उसके स्वाभिमान के लिए लड़ना। मेरे भाई, मेरे पिता तुल्य, मेरी माताएं, मेरी बहनें जो एक रात पहले से ही आके मेरे घर में रुकी हैं, उनका एहसान है, मेरे पूरे समाज का एहसान है। और आप लोग ऐसे ही रक्षा करते रहेंगे तो ये छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे प्रदेश का एक एक घर सुखी रहेगा, उसके साथ कोई अनर्गल काम नहीं करने पाएगा। मैं आप सबको, ये हम लोग की जीत तो नहीं है, ये आप लोग की जीत है। और इसका ये पता नहीं हम लोग इस चीज का कैसे, हम लोग तो अकेले कुछ नहीं कर पाते, जैसे इन लोग अभी तक दबाते आए हैं, इस बार भी दबाते, लेकिन आप लोग का साथ हम लोग को जिता दिया। आप लोग की संख्या, आप लोग का साथ, आप लोग का आशीर्वाद, आप लोग का प्यार, बस इसी कारण से हम लोग आज यहाँ खड़े हैं और बात कर पा रहे हैं। आज वीरेंद्र सिंह तोमर का स्वाभिमान जिंदा हो गया फिर से। मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा समाज वीरेंद्र सिंह तोमर है, एक व्यक्ति वीरेंद्र सिंह तोमर है, ये साबित कर दिया आप लोग। मुझे कुछ नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मेरा सबसे आग्रह है, जिस तरह से आप अनुशासन में आए वैसे ही अनुशासन में आपको वापस जाना है, सुरक्षित जाना है, साधन संसाधन भी आप बिल्कुल आराम से चलाना। दूसरा, जो भाई यहाँ नहीं पहुंच पाए, जिनको रोक लिया गया, उसका भी, उन सभी का भी मैं इस परिवार की ओर से आभारी व्यक्त करता हूँ। और दोस्तों, 30 दिन का समय दिया है हमने और माँ करने की कृपा से 30 दिन में न्याय मिल जाएगा। फिर भी 1% नहीं मिलता है तो आगामी रणनीति आपको बताई जाएगी और रणनीति के तहत वापस हम अपना मूवमेंट तैयार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शासन प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा अगर हमारे परिवार के साथ जाती हुई, हमारे परिवार के साथ बदसलूकी हुई, हमारे स्वाभिमान को छेड़ा गया, तो हम हरियाणा से नहीं आएंगे, यूपी से नहीं आएंगे, बिहार से नहीं आएंगे, एमपी से नहीं आएंगे, अपने अपने बॉर्डरों को हम बंद कर देंगे और जहां जहां भाजपा की सरकार है उनको वोट की चोट देंगे। तो छोड़ेंगे नहीं। हमारी माताओं पर, हमारी बहनों पर बात आई तो छोड़ेंगे नहीं। कमल का फूल हमारी भूल, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। याद रखना, दोबारा हमारे परिवार पर किसी ने भी आंख उठाने की कोशिश करी तो अपने अपने प्रदेशों को सभी करड़ी सैनिक चक्के जाम कर देंगे और वो आंदोलन होगा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ स्वाभिमान है और स्वाभिमान को छेड़ा तो क्षत्रियों ने कभी समझौता नहीं किया। हमारे परिवार को छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं, याद रखना। जो लोग कहते हैं कि संगठनों से क्या होता है, जो लोग कहते हैं कि सेनाएं संगठन क्या करते हैं, तो सेनाएं संगठन ये काम आती है
जब आपके पास आपके परिवार के साथ जाती होगी, हम जिंदा रहेंगे तो आपके साथ ऐसे ही लड़ेंगे और लड़ते लड़ते आपके लिए मर जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। ये होता है समाज। कौन कहता है राजपूत एक नहीं है? आज हरियाणा के, एमपी के, यूपी के, बिहार के राजपूत जो आ रहे थे उनको रोक लिया, लेकिन जो यहाँ पर भी आए, महाराणा सांगा बन के, महाराणा प्रताप बन के, हमारी माताएं बहने आई कि अब वो टाइम नहीं है कि जोहर करेंगी हमारी माताएं, वो समय नहीं है कि खुदकुशियां करनी पड़ेंगी। अब तो दुश्मन के ऊपर खच्चे उड़ा देंगे, पंजे काट देंगे, परिवार को छेड़ा गया तो ये याद रखना। और जितने भाई आए हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी माताओं का, बहनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। करणी माता की जय, बोल माता भवानी की जय, क्षत्रिय करणी सेना जिंदाबाद, क्षत्रिय करणी सेना जिंदाबाद, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी, जय भवानी, पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी, जय भवानी, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। दुश्मन हार गए और हम जीत गए। ऐसी कोई सदी नहीं, ऐसी कोई सरकार नहीं जो राजपूतों की हुकूमत के आगे झुके नहीं। एक बार सब हाथ खड़े करके अपनी ऑल इंडिया परमिट केसरिया पकड़ी माननीय राज दादा के समर्थन में हाथ खड़े करके और एक साथ बोले आई लव यू राज दादा। आपकी आन बान शान को कभी आश नहीं आने देंगे। आज जो समाज के लिए लड़ते हैं, आगे खड़े हो जाते हैं बिना किसी की परवाह करे, हमारा भी दायित्व है कि आपके पीछे हमेशा खड़े रहेंगे और आखिरी सांस तक खड़े रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राजपूत एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। कोई भी भाई झंडे को छोड़ कर नहीं जाएगा, अपनी अपनी गाड़ियों में महाराणा बन के शान लहराता हुआ जाएगा, अपनी अपनी गाड़ियों में ऊंचा लगा के, और पूरे भारत को पता चल जाएगा। धन्यवाद, सब धीरे धीरे जाएंगे। और जो हमारे परिवार पर जो आपने अभद्र कार्य किए हैं, उनके लिए तो हम आपको अभी तो क्षमा करते हैं। मैं छत्तीसगढ़ वासियों को, छत्तीसगढ़ बताने को प्रणाम करते हुए अपनी धन्यवाद करती हूँ छत्तीसगढ़ वासियों को, जिसने आपके पगड़ी की और नारी अस्मिता के सम्मान रखा। वरना दिल्ली दूर नहीं है, आधी आबादी है, हम महिला हैं। जब हम सृष्टि को जन्म देते हैं तो सृष्टि को हम हर भी लेते हैं। जिस तरह से परिवार पीड़ित रहा और सभी भाइयों ने हमारा साथ दिया, उस सबका बहुत बहुत चरण वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप लोग अगर कभी भी आवाज दें तो आप लोग प्लीज ऐसे ही आइएगा। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब राष्ट्रगान करेंगे, सभी अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। राष्ट्रगान करेंगे। नमस्कार दर्शकों, मैं ऋचा गोस्वामी इस वक्त मौजूद है भाटा गांव में, जहां पर आज साई विला में जो है महापंचायत आयोजित हुआ था। इससे पहले 7 दिसंबर की चर्चाएं बड़ी जोरों शोरों में थी और इससे पहले बात निकल के आई थी कि ये जो पंचायत है साइंस कॉलेज में होगा, लेकिन वो चीजें जो है कैंसिल कर दी गई, उसके लिए अनुमति नहीं मिली, जिसे लेकर आज साई विला में ये जो महापंचायत आयोजित किया गया। यहाँ पर जो है एसपी से बात करने गए थे राज शेखावत जी परिवार के साथ, जहां पर 8 सूत्रें मांगे थे, जिसे समक्ष रखा और वो सारी बातें करके आए। अगर वो बातें नहीं मानी गई रहती तो यहाँ पर जोरों शोरों से तैयारी थी कि वो करनी सेना और जो समस्त लोग हैं वो रोड पे उतरेंगे और उग्र प्रदर्शन करेंगे। और ये सारी बातें यहाँ पे थे और काफी ज्यादा पुलिस प्रशासन की यहाँ पर तैनाती थी कि कोई भी आपत्तिजनक स्थिति हो तो नियंत्रण किया जा सके। लाठी डंडों के साथ और झंडों के साथ यहाँ पर करनी सेना मौजूद थे, जैसा कि राज शेखावत जी का आह्वान था। तो आइए जानते हैं, आगे आप वीडियोस में देख ही रहे हैं कि किस प्रकार की खुशी है। आइए जानते हैं, राज शेखावत जी से बात करते हैं, क्या कुछ बात उन्होंने एसपी एडिशनल एसपी जी से किया। आज यहाँ पर रायपुर में साई विला में महापंचायत का आयोजन था और आपने देखे बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं और कई लोगों को पुलिस प्रशासन ने सीमाओं पर रोक दिया, कई हजार लोग। और
हजारों की संख्या जो यहाँ पे उपस्थिति दर्ज करवाई है और उसके पश्चात हम लोगों ने जब अल्टीमेटम दिया 4 बजे तक का, तो हमारे डेलीगेशन को सरकार के डेलीगेशन ने बुलाया और हमारे से विस्तार से चर्चा हुई। और पहली मीटिंग में जब उन्होंने बिल्कुल हमारे हिसाब से हमें जवाब नहीं मिला, तो हमने टेबल छोड़ के बाहर आना पसंद किया और हमने ये सुनिश्चित किया कि हम अन्न और जल को त्याग करके हम बैठ गए। लेकिन उसके पश्चात हमने उनसे यही कहा था कि जो आप बात कर रहे हो लिखित या मौखिक में आप दे दो। तो अंत में उन्होंने ये स्वीकारा और उन्होंने मौखिक में ये स्टेटमेंट दिया कि हम 15 दिन में इस आपकी मांगों पर आपको न्याय दिलाने में हमारा पूरा योगदान देंगे। लेकिन हमने उनसे कहा कि साहब 15 दिन नहीं, आपने 30 दिन ले लो। हमने 30 दिन दे दिए इस परिवार की सम्मति से, क्योंकि परिवार का ही की अध्यक्षता में आयोजन था। हमने उनको 30 दिन का समय दिया और उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया कि 30 दिन के अंदर अंदर वो इस परिवार के साथ जो भी अन्याय हुआ है, जो SIT का गठन करना है, जो भी इनको जो न्याय देना है, उस पर वो न्याय संगत कार्रवाई। शेखावत जी, इसमें एक विशेष जो मुद्दा है वो शुरू से उठता आ रहा है वीरेंद्र तोमर की गिरफ्तारी को लेकर, तो उसको लेकर भी क्या कुछ विशेष चर्चा उस दौरान पे बातचीत? नहीं, देखो जो आरोप लगे हैं SIT का जब गठन हो रहा है, तो यदि उसमें यदि गलत आरोप लगे हैं तो वैसे भी वो तो सामने आ ही जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, हर मोर्चे पे हम लोग काम कर रहे हैं। जो कानून का मोर्चा है वो मोर्चा भी हमारी टीम काम कर रही है, जैसे लीगल हमारा काम चल रहा है। और उसके अलावा ये जो है, ये जो कार्य है जो आज आपने देखा महापंचायत का, इसके माध्यम से भी हमने हमारी बात रखी है। तो राजनीतिक जो हमारा जो क्षेत्र है जहाँ पे हमारे लोग हैं, उसके माध्यम से भी हम हमारी बात रख रहे हैं। यानी जो ये वीरेंद्र जो तोमर है, तोमर बंधुओं के आरोप की बात है, तो मैंने पहले भी कहा कि हम या परिवार उसकी पैरवी नहीं कर रहे, लेकिन जो जुलूस निकाला गया, मानवाधिकार का हनन हुआ और बहन बेटी की इज्जत पे कचरे में हाथ डाला गया, उस विषय को लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं और उन्होंने वो स्वीकारा भी है। तो वीरेंद्र सिंह तोमर वाले मुद्दे में न्यायपालिका जो निर्णय लेगी हमें स्वीकार। बाकी मीडिया ट्रायल को देखते हुए यदि प्रशासन को इस तरह की घटना को अंजाम देता है, तो सब विरोध इस परिवार के लिए नहीं, इस प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के लिए हमारा रहेगा। मतलब कंडीशन जो है आने वाले 30 दिनों तक शांत रहेगी, उसके बाद कुछ एक एक्शन ले सकते हैं। सब माँ करणी का आशीर्वाद है। और यदि इतने बड़े अधिकारियों ने हमें कहा है कि 30 दिन में, उन्होंने 15 का हमें 30 दिए कि 30 दिन में आपको न्याय संगत निर्णय मिल जाएगा, तो हम तो सकारात्मक बात करेंगे। बाकी माँ करणी ऐसा, माँ करणी सबको सद्बुद्धि देती है और पीछे भी दे चुकी है, आगे भी देने की पूरी हमारे को विश्वास है, प्रार्थना है माँ करणी से कि इन सभी को सद्बुद्धि दे और इस परिवार को न्याय दे। जय भवानी। हाँ, बिल्कुल संतुष्ट हूँ। वो जैसे दादा हमारे लिए खड़े हुए, मेरे पूरे परिवार के लिए ढाल बन के, क्योंकि गलत उनको बर्दाश्त नहीं है। मैं नहीं, किसी भी समाज की बहन बेटी के साथ होगा तो आपको देखने मिलेगा कि अगर कहीं अन्याय हो रहा है, अगर कोई शेखावत जी को आवाज दिया तो ना पहुंचे तो बताना मेरे से, पहली चीज। और दूसरी चीज, जब इनको बुलाया गया आज तो बहुत अच्छे से वो सारी बातों को सुने, एक्सेप्ट भी किए कि हम करेंगे, लेकिन दादा को उसमें संतुष्टि नहीं थी। उनको ये था कि मुझे लिखित में दो इन चीजों को, कि आप 15 दिन में इन काम को इस पे कार्रवाई चालू हो जाएगी। तो उन्होंने कहा हाँ, लेकिन उसके बाद जब वो नहीं माने चीजों को तो तुरंत खड़े हो गए वहां से उठ के, बोले मैं जा रहा हूँ, अनशन में बैठूंगा, आप मत मानिए। और आके बाहर हम लोग अनशन में बैठ गए। उसके बाद फिर उनको भी पता है कि गलत हुआ है, इसलिए उन्होंने माना। फिर दादा से बोले कि ठीक है 15 दिन में, और मीडिया के सामने आके बोले हैं कि उचित मतलब जो भी है इन चीजों को एक एक चीज की जांच की जाएगी, पूरी कार्रवाई की जाएगी। आपकी पूरी मांगों को हम मान रहे हैं, एक्सेप्ट किए, वो माने उस चीज को, तो बस हो गया। इनका जो निर्णय है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। और दादा उसमें 1 महीने का टाइम दे दिया। पूरे मामले के दौरान आपने सांसद का जिक्र किया था, तो क्या आपको लगता है सही समय है सांसद का नाम लेने के लिए? नहीं, अभी नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि दोस्तों, जिस वजह से वहाँ पंचायत हुई थी वो विषय हमारा आज है ना संपूर्ण हुआ है, यानी उसका हमें निर्णय मिला है, हम उसकी बात करें। रहा उस सांसद महोदय ने वो पैसा लौटा दिया, इसलिए उसका हमें भविष्य खराब नहीं करना है। हम कोई दुश्मन थोड़ी है उनके, लेकिन उनसे ये जरूर कहूंगा आपके माध्यम से कि भाई किसी परिवार के साथ इतना अत्याचार प्लीज मत करें, न करने के लिए किसी को उकसाएं। मैं सरकार से भी आग्रह करता हूँ कि यदि कोई परिवार का कोई सदस्य हाँ, और एक चीज और बोले हैं दादा, बोले कोई भी आता है FIR करने
तो पहले उसकी पूरी जांच करना, परिवार को बुलाना, दोनों पक्षों को देख के उसके बाद जो सही होगा तो करना। वो स्वीकारा उन्होंने। तो देखो, बोले ऐसा है, प्रशासन बिल्कुल। ने ये स्वीकारा कि शेखा, मैंने उनसे यही कहा कि भाई कोई भी आता है आपके पास फरियाद करने के लिए, तो आप फरियाद लेने से पहले एक बार परिवार को बुलाओ, परिवार से बैठ के चर्चा करो, और फिर यदि आपको परिवार यदि उसका सोल्यूशन नहीं करता है तो आप अपनी कार्रवाई करो। उन्होंने स्वीकारा कि ठीक है। तो कुल मिला के तो वहाँ पटले साहब थे, मैं उनका आभारी व्यक्त करूंगा। उन्होंने बहुत समझा, बिल्कुल उन्होंने अपना छात्र धर्म का निर्वहन किया, जो वहाँ पे और डेलीगेशन उन्होंने भी अपना छात्र धर्म का निर्वहन किया, इसलिए हमें इस पर कोई प्रश्न ही नहीं है। जो हुआ अच्छा हुआ है, और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले 30 दिनों में इस परिवार को तो न्याय मिलेगा, लेकिन इस प्रदेश में अब ऐसी घटनाओं का पुनरावर्तन को अल्पविराम लग जाए। वीरेंद्र सिंह तोमर के साथ जो किए वो गलत किए, ये इनको भी पता है। उनका जुलूस बिल्कुल निकाल होनी के चाहिए, बहुत बड़ी क्यों नहीं हो? गलती किए हैं, होनी और चाहिए। ऐसा किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं होना चाहिए। खाली एक मेरा परिवार नहीं है, होनी ही चाहिए। नहीं, आश्वासन नहीं होता ऐसा, आश्वासन नहीं है। आश्वासन उन्होंने नहीं है। कहा है होगा। कि बाकायदा जांच होगी और जो भी दोषी, बाकायदा रिकॉर्डिंग है, दैनिक मौखिक दिया भास्कर है। वाले थे ना वहाँ ऐसा नहीं है मौखिक दिया, ऐसा हमने जो भी बात की है मौखिक की है उनके साथ, वो खुद उसको स्वीकार रहे हैं, और वो खुद ये कह रहे हैं हमें रिकॉर्डिंग है। कि हमें 15 दिन का टाइम, तो हमने कहा 30 दिन लो साहब। लेकिन ये जितने भी दोषी पुलिसकर्मी हैं इसमें, चाहे फिर वो जुलूस में हो या फिर जो कस्टडी में जो अश्लीलता हुई उसमें, उन पर कार्रवाई आपको सूचित करनी है। और उन्होंने स्वीकारा है कि साहब जांच का विषय है, जांच होगी और जो भी इसमें दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। और क्या चाहिए हमें, हमें ये तो चाहिए। उन्होंने समय मांगा, सरकारी तंत्र है, हमने दे दिया उसको 30 दिन समय, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि 30 दिन में ये जो भी दोषी है उसे सजा। मेरी माँ, शेखावत जी, आप लोगों की 8 सूत्री मांग थी, उनमें से कौन कौन से मांगे पूरी हो चुकी है? उसमें से एक सीएसपी को सस्पेंड करना। अरे नहीं बहन, आप समझ ही नहीं पाई। ये 8 सूत्री जो मांगे हैं, ये मांगे प्रशासनिक है, ठीक है, व्यक्तिगत मांगे तो है सब नहीं। जांच का विषय और प्रशासनिक मांगों में हम भी समझते हैं कि उनको समय की आवश्यकता पड़ती है। आज उन्होंने ये पूरा का पूरा जो है, पूरा महापंचायत उन्होंने खुद ने देखा है। देखो, आज पूरे प्रदेश में उन्होंने नाकाबंदी कर रखी है। साहब कुछ तो है, माँ करने की कृपा हम लोगों पे। तो जो भी हो रहा है माँ करने की कृपा से हो रहा है, और जो भी माँ करने के भक्तों को परेशान करता है वो फिर बहुत परेशान होता है। तो माँ करनी सजा अपने आप देती है। मैं आपसे फिर कहता हूँ कि जो मांगे थी उसके लिए समय लिया है, हमने समय दिया है, परिवार की जो है उनकी सहमति से समय दिया है, तो हम सब संतुष्ट है। हमें किसी से कोई प्रश्न दादा नहीं ने है। कहा हमारे लोगों को रोका गया, कई हजार की संख्या में लोग आ रहे थे, एक्सेप्ट किए, रोका गया। ठीक आज संडे था बावजूद, वो बोले बावजूद उसके भी हमने आपको बुलाया, क्योंकि संडे को कोई काम नहीं सुना जाएगा सरकारी, लेकिन मैंने बुलाया आपको क्योंकि जान रहा हूँ कि आप 1 महीने से अगर निष्पक्ष खड़े हैं तो कुछ न कुछ गलती है कहीं ना बहुत बहुत कहीं। शुक्रिया। तोमर गिरफ्तार है, लेकिन सुनिए, तरफ पुलिस रोहित तोमर की भी तलाश कर एक सेकंड, रोहित तोमर इंतरिम बेल लगा रखी है। अरे सुनिए साहब, देखिए ये बड़ी अजीब सी बातें हैं आप लोगों की। मैं मीडिया से कहना चाहता हूँ, भाई इंतरिम बेल आदमी कब लगाता है, कब लगाता है? यदि वो इंतरिम बेल लगा रहा है तो दूर रहेगा, वो दूर रहेगा, और गिरफ्तार हो गया इंतरिम बेल किस चीज की? इसलिए इंतरिम बेल लगाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में, और भाई प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वो अपना अधिकार सुरक्षित करे। तो इंतरिम बेल लगाई हुई है साहब, इंतरिम बेल नहीं होगी तो उसको सरेंडर करेंगे। मेरी बात सुनो साहब, सुप्रीम कोर्ट है ना, मैं वही तो कह रहा हूँ साहब, न्यायपालिका पे भरोसा क्यों नहीं है? आप भरोसा नहीं करोगे तो फिर हम कैसे भरोसा करेंगे? आप न्याय के रक्षक, आप नहीं तो फिर कौन भरोसा? इसलिए हमने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट में इंतरिम बेल लगाई है, मैं विश्वास दिलाता हूँ पुलिस प्रशासन को, यदि वहां पे खारिज होती है तो मैं विश्वास दिलाता हूँ रोहित तोमर को, मैं वहां पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भवानी। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, जय किसान, करनी बात की जय, मातरी माई की जय। बोलो हर हर समाज से लोग आए, उनका आभार। और बिल्कुल अनुशासन में करनी सेना के लोग काफी खुश है, क्योंकि 15 दिन के लिए जो है न्यायपूर्वक जांच की जाएगी, ऐसा कहा पुलिस प्रशासन ने। लेकिन करनी सेना और राज शेखावत जी ने कह दिया कि 30 दिन दीजिए, लेकिन न्याय परिवार को मिलना चाहिए। कोई भी दोषी जो है वो
उनको सजा मिलनी चाहिए। जो निर्दोष है उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए, परिवार को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। काफी सारी बातें जो है उन्होंने अपने समक्ष रखा और यहाँ पर कन्नी सेना के लोग काफी खुश हैं और यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। और आगे देखना होगा कि आगे 30 दिन के बाद क्या रुख रहता है। 30 दिन का मुहूर्त जो है राज शेखावत जी के द्वारा दिया गया है, प्रशासन द्वारा 15 दिन का। तो देखना होगा आगे इस पर क्या मोड़ आता है, कि परिवार को न्याय मिलेगा। और क्योंकि पिछले दिनों काफी पीड़ित परिवार जो था वो काफी परेशानी में था, बच्चों से लेकर बड़े सब, घर की बहू बेटियां, काफी सारी बातें इसमें निकलकर सामने आई। पुलिस प्रशासन के द्वारा आपत्तिजनक गालियां, टिप्पणी, बहुत सारी चीजें इसमें निकलकर सामने आई, अंदरूनी बातें। तो ये सारे अब जांच का विषय है। 15 से 30 दिन के अंदर ये सारी चीजें निकलकर सामने आएगी। उसके बाद ही पता चलेगा कि वीरेंद्र सिंह तोमर अपराधी है या नहीं। जिन्हें सूदखोर और हिस्ट्री शीटर कहा जाता था वो सच में हिस्ट्री शीटर और सूदखोर है कि नहीं। खबर के लिए देखते रहे News 22 भारत। अगले अपडेट्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।